उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घर में घुस के कारोबारी का किया कत्ल, बच्चों के कमरे का बाहर से बंद कर दिया कुंडी। लखनऊ में एक कारोबारी की उसी के घर में ही कत्ल कर दी गई। कहा जा रहा है कि छत के रास्ते घर में घुसे 3 युवकों ने गमछे से कारोबारी का गला दबा दिया, इसके बाद भाग निकले। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पत्नी ने पुलिस से कत्ल किए जाने की शिकायत की है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर से फिंगरप्रिंट और वारदात ठाकुरगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। न्यू हैदरगंज कॉलोनी में ब्राइट कैरियर स्कूल के पास शत्रुघ्न राठौर का घर है। यहां पर पत्नी राखी राठौर 4 बेटियों के साथ रहते हैं। शत्रुघ्न राठौर की राजाजीपुरम के डी ब्लॉक में पीएनबी बैंक के पास परदेसिया खस्ते के नाम से दुकान है। रविवार रात को दुकान बंद कर घर लौटे। इसके बाद खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। दूसरे कमरे में उनकी पत्नी और 4 बेटियों के साथ सो रही थी। रात करीब 1:30 बजे पत्नी को दूसरे कमरे से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इस पर वह कमरे से बाहर जाने के लिए भागी, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। उन्हें पड़ोसी और पास में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया। एक पड़ोसी ने पूरे घटना की सूचना डायल 112 पर पुलिस को बताई। इसी बीच पड़ोसी और रिश्तेदार शत्रुघ्न के घर पहुंचे। अंदर जाके देखा तो शत्रुघ्न बेड पर अचेत अवस्था में पड़ा था। दूसरे कमरे में सो रही पत्नी और बच्चों का कमरा बाहर से बंद था। रिश्तेदारों ने कमरा खोलकर पत्नी और बच्चों को बाहर निकाला। जिस कमरे में शत्रुघ्न राठौर का शव मिला है वहाँ कोई सामान बिखरा नहीं था। उनके जेब में 5000 रुपये थे, वो भी सुरक्षित थे। मोबाइल और गले में पहने सोने के चैन भी बदमाशों ने नहीं छुआ। इससे साफ पता है कि यह कत्ल के इरादे से आए थे, लूट के इरादे से नहीं। और आपको बता दें, शत्रुघ्न की पत्नी राखी राठौर ने पुलिस को बताया कि रात में खाना खाने के बाद सभी लोग सोने चले गए। वह बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सो रही थी, जबकि पति अलग कमरे में थे। देर रात अचानक खटपट की आवाज़ आई। इस पर वो उठी और दरवाजे के उनके घर वालों को उनके घर से कुछ कमरे से खटपट की आवाज़ आई, और जब उन लोगों ने आवाज़ लगाई तो नीचे से कुछ लोग आए और जो मोहल्ले वाले थे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो बेड पे खड़े थे और उनके कान के पास से खून बह रहा था। बाहर से दरवाजा बंद था, बाकी से लोग अंदर थी, तो इसलिए बाकी महल्ले वाले जो बाहर थे बाहर से खड़बड़ा रहे थे और खोला नहीं जा रहा था। और सबको मोबाइल और पैसे जेब में थे, वो सबको लेके नहीं गए। बाकी उन्हीं पे हमला जो हुआ वारदात हुई है। कहाँ से क्या घायल, मतलब खून निकल रहा? अभी अब क्या बताएं, छत से फांग के गया, इतना सुनने में बाहर से दरवाजा खोली तो दरवाजा बाहर से बंद मिला, तो इसलिए बाकी महल्ले वाले जो बाहर थे बाहर से खड़बड़ा रहे थे और खोला नहीं जा रहा था। और सबको मोबाइल और पैसे जेब में थे, वो सबको लेके नहीं गए। बाकी उन्हीं पे हमला जो हुआ वारदात हुई है। कहाँ से क्या घायल, मतलब खून निकल रहा? अभी अब क्या बताएं, छत से फांग के गया, इतना सुनने में